गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, ओके हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत बीमार है। और जस्ट कुकू स्कूल से आया है, मैं इसके लिए खाना लेके आई हूँ, क्योंकि जस्ट स्कूल से आते मैं इसको नहला देती हूँ, नहला के खाना ही खिला देती हूँ, फिर खाना खिलाते ही सो जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे होंगे कुकू काफ़ी टाइम से बीमार है, मैं इसको स्कूल क्यों भेज रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, जब ये बीमार हुआ ना, मैं इसको 3 दिन घर पे रख दिया। और क्या घर पे क्या सीन होता है ना, ये पानी में होता है, मिट्टी में होता है, जिससे कोल्ड कफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको मैंने स्कूल भेजना शुरू किया अभी 2 दिन से। हालांकि इसको गला एकदम बैठ रखा है, मतलब इसकी गले से आवाज़ नहीं निकल रही, लिटरली ऐसा सीन है, बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा है। पर फिर भी मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, घर पे फिर रहता है ना, फिर बहुत चिड़चिड़ भी करता है, और फिर मेरी कंपनी मांगता है। और फिर मैं देखूँ घर संभालूँ, उसको संभालूँ, और फ्री किसी के पास रहता भी नहीं है। मतलब लिटरली जब ये 2-3 दिन घर पे रहा ना मैंने नहाई, ना मैंने खाना खाया, और लिटरली 2-3 दिनों से तो मेरी नींद की तो एकदम बैंड बजी पड़ी थी एकदम। अब कम से कम मैं थोड़ा रेस्ट तो कर पाती हूँ, स्कूल चला जाता है तो। हालांकि जब ये कल स्कूल गया था ना, मतलब कल उसकी तबीयत खराब थी, स्कूल गया था, तो मैं रोने लग गई थी। क्यों मैं रोने लग गई थी? क्योंकि हाँ, ये बीमार है, इसलिए मेरा भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर घर पे बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी इन सब चीज़ों को वो करता है, तो फिर मैंने स्कूल भेजना सही समझा। तो बस स्कूल से आया है, स्कूल से आते ही मैं इसको नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत स्वेट में होके आता है, चिप करती है इसकी बॉडी। तो मैं आते ही एक बार नहला देती हूँ, उसको भी रिलैक्स फील हो, क्योंकि खाना खाते ही सो जाता है। और फिर पता ही आराम से 4-5 बजे तक, मतलब 5 बजे पहले नहीं उठता। और जब ये घर पे रह रहा था ना, तो थकता नहीं था, इधर उधर होता रहता था, जिस चक्कर से कि दोपहर में सोता भी नहीं था। तो अभी इसका ये रूटीन बैठा है, तो यही रूटीन चलने दूंगी मैं। तो बस अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ और सुला देती हूँ, फिर उठने के बाद आपसे बात करती हूँ जो भी है। और काफ़ी लोगों को मेरा गला देख के लग रहा होगा कि मैंने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा है। एक्चुअली मुझे एलर्जी हो रही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे वो वैक्स से हो रही थी, पता नहीं वैक्स से हो रही है किस चीज़ से हो रही है। तो मेरा हाथ पे जो हुआ था ना, वो भी नहीं जा रहा है, मेरे हाथ पे भी अभी पूरी एलर्जी की वजह से, और मेरे पूरे नेक पे हो रही है। तो इस वजह से मुझे गले में कुछ भी हो नहीं रहा है, क्योंकि गले में पीछे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है ना, ये बहुत अजीब सा हो रखा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा है। हाथ में भी सिर्फ ये एक बैंगल ही पहन रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा जलन वगैरह हो रही है। और मुझे कुछ बात भी करनी थी, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने थे। तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी बस मैं को खाना खिला के उसको सुला देती हूँ। हो सका तो उसको सुलाने के बाद रिप्लाई करूँगी, वरना फिर मैं शाम को करती हूँ आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई। तो अभी के लिए बाय बाय। कुकी कुकू कुकू दे। चाहिए चाहिए? हाँ। क्या है ये? चल यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं खाई ना तूने। तो यहाँ इसके पापा आए थे, तो ये होमवर्क कर रहा था, तो उसको थोड़ी देर लेके बैठ गए थे, बोले ला मैं करवाता हूँ। तो यहाँ इसके पापा बैठ के इसको होमवर्क करवा रहे हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे होंगे, अप्रॉक्स 5-6। तो मैं बैठी थी जस्ट, क्योंकि बाहर आंधी वांधी का मौसम हो रखा है। तो मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब अपन व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना, तब क्या सीन होता है ना, अपन कंफर्टेबल नहीं होते। तो मतलब बहुत ऐसे, मतलब प्रॉपर तरीके से बैठ के सेटअप के साथ, मतलब सोच समझ के बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था, मतलब मैं 2-3 क्लिप शूट करती थी, फिर कुछ बोलती थी कि भाई अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, या फिर सही नहीं आया, मेरा फेस सही नहीं आ रहा, मैं सही नहीं आ रही हूँ। और अब ऐसा सीन है, मुझे व्लॉगिंग करते हुए 1 साल होने वाला है। तो मतलब अब ऐसा सीन है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं जैसी होती हूँ ना, कैमरा उठाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ, और कुछ भी शूट करने लग जाती हूँ। क्योंकि क्यों, अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, आप लोगों के साथ अच्छा फील करने लगी हूँ। और आप लोग ऐसे चाहते हो भाई मैं बहुत सोच समझ के बोलूँ और लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाऊँ, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मेरी बस की नहीं है वो सब चीज़ें। तो मैं जैसी हूँ ना, वैसी ही ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। तोड़ दिया, जाओ गाड़ी लेके आओ। मैं जैसी हूँ वैसे ही ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, जैसे आप लोग कुछ भी कहो। सो प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत करो कि ऐसे वैसे। और एक तो मेरे गले में कुछ नहीं पहन रखा, मुझे खुद को गला इतना अजीब लग रहा है, पर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैसे लगेगा, मुझे लगाना नहीं आता है। तोड़ दिया तूने इसको, नहीं भी शायद नन्नू, मुझे गाड़ी से ही नहीं करनी आती। तो मैं एक बार इसको कोको को शायद कोई गाड़ी वाड़ी टूट गई है, देखो गाड़ी को वैसे उल्टा करके खड़ा कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसकी गाड़ी सही कर। अरे इसने खुद नहीं सही कर लिया, मुझे सही करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि ना
गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सारे दिन टीवी में भी गाड़ियाँ, फ़ोन में भी गाड़ियाँ, सब कुछ गाड़ियाँ गाड़ियाँ देखते रहते हैं। मैं क्या बोल रही थी, क्या बोलने लगी, मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। आप लोगों की कई बार कमेंट्स पढ़ के क्या ही बोलूँ आप लोगों को, पर ठीक है, 100 लोग प्यार करने वाले होते हैं तो एक आधा तो ऐसा निकाल ही लेता है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। बाहर क्यों, घर में भी कई बार ऐसा होता ही है कि एक ना एक अपवाद तो है ही, इसलिए इतना सोचती नहीं हूँ। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझ में नहीं आता क्या व्लॉग करूँ क्या नहीं करूँ, और फिर कुकू में मेरा दिन निकल जाता है। तो मेरे 100 व्लॉग्स पूरे होने वाले हैं, शायद मे बी यही मेरा 100 व्लॉग हो। तो 100 व्लॉग हो गए सच में, मुझे तो बहुत वो हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, जब मेरी 91 की लाइन शुरू हो गई थी ना, तो मैं ऐसे सोचने लगी थी अरे यार भाई 100 मेरे 100 व्लॉग पूरे होने वाले। मतलब वक्त इतना जल्दी बीतता है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कल परसों तो व्लॉगिंग शुरू की थी, मेरे 1-2 व्लॉग्स आते थे और अब 100। तो मैं ग्रो कर रही हूँ, पता नहीं सब्सक्राइबर में कर रही है नहीं कर रही, व्लॉग्स में तो ज़रूर ग्रो कर रही हूँ। तो मैं कुकू के साथ बैठ के खेलूँगी क्योंकि उसको मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे भी इसके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो मैं इसके साथ बैठ के खेलती हूँ। आपसे मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। नू क्या कर रही है बेटी? मम्मा मेरे साथ खेलो। तेरे साथ खेलूं? आराम से बैठो। ले आराम से बैठ के खेलो। और यहाँ चल रहा है हमारा बिग बॉस। तो बाहर आ रही है बहुत भयंकर आंधी, भयंकर। तो कुकू देखो कैसे छुप के पुड्डियों के बीच में बैठे, बोले नहीं मम्मी बाहर में उड़ जाऊंगा, और सच में इतनी भयंकर आंधी आ रही है कि अगर हमने कुकू को बाहर भेजा ना तो सच में उड़ जाएगा। पेड़ तो टूट के ही नीचे गिरने वाला है, ये देख। क्या है कुकू ये क्या है? फिश है। मछली को कहते हैं फिश। तो ले खड़ा हो, दूध पिलाऊं, खड़ा हो कुकू। मनु बीती आजा, खड़ा। या आंधी चल रही है, आंधी से मिट्टी मिट्टी उड़ रही है और इसको गाड़ी चलाने की लग रही है। 2 मिनट पहले तो इसको डर लग रहा था और अब बाइक चला रहा है। क्या बना रही नन्नू बेटी? रेनबो। अरे वाह बहुत सुंदर बनाया है। ये वाटर बुक है, मतलब इसमें आप पानी से इस पेन से करोगे फिर थोड़ी देर में सूख जाएगी। और क्या बनाओगे? मैं ये बनाते थे। ये बना रहा है। और ये क्या है नन्नू? ये मैंने बनाई थी। ये तूने बनाई थी? अरे वाह बहुत सुंदर बनाता है कुक्कू तो। अरे साफ क्यों किया? मैंने छाप नहीं किया बेटा, वो अपने आप सूख जाता है थोड़ी देर में, है ना? बटका बढ़ लू क्या मैं तेरे? बदला लेगा है? ये देखिए, मैं इसलिए ज़्यादातर कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में ही ज़्यादातर बड़ी हो जाती है और ऐसे खून आने लग जाता है, इसलिए मैं कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और ये देखो मुझे कट आ गया और पूरे हाथ में ब्लड ही ब्लड हो गया क्योंकि इस चूड़ी का ना मुंह हो गया, देखो अपने आप। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ सब जगह से हाथ कट गया मेरा। देखो साइड में से भी, यहाँ से भी हाथ कट गया है और यहाँ से भी कट गया है। देखो, और बच्चे नहीं पढ़ने के लिए रोते हैं, ये पढ़ने के लिए रो रहा है कि मम्मी मुझे पढ़ाओ। एक बुक ये लेके बैठ गया, एक बुक वो लेके बैठ गया, एक बुक वो लेके, और जिद्दी कर रहा है कि मेरे को पढ़ाओ। मैं बोल रही हूँ रात के 11:30 बज रहे हैं, सो जा, पर बोल रहे नहीं मेरे को पढ़ाओ। ले पढ़ाऊँ, रो मत, इधर देख, इधर देख, रो मत, चुप हो, चुप हो। अरे बाबा इतने बड़े बड़े आंसू। ले बता 1 2 3 4 5। हाँ ये पढ़ा दो। ये पढ़ा दूँ? ये वाली पढ़ ले तो। नहीं ये पढ़ा दो। कौन सी वाली पढ़ेगा बता? मैं ये वाली पढ़ा दो। इसमें से कौन सी वाली पढ़ेगा तो? मैं बंद कर दूँगी। ये बंद कर दूँ? हाँ। ले बंद कर दे। ये वाली पढ़ाऊँ? हाँ। कौन सी वाली पढ़ेगा बता? ग्रीन का। बता। रेन रेन। हाँ मैं ये बना। हाँ तो पढ़ो तो, ठीक है। रेन रेन। अच्छा रेन रेन ऑन ग्रीन ग्रास, रेन ऑन ट्री, रेन ऑन द हाउस टॉप, बट नॉट ऑन मी। वेरी गुड, क्लैप फॉर कुकी। जैनी पैनी। हाँ
ताकि मैं लुक सी द क्लाउन. तो इट्स पिट्सी स्पाइडर. रेड लाइट. हाँ कौन सी तो बता तो सही. ताकि मैं अच्छा पैटे केक. ताकि पैटर केक. मैं पैक मी ए केक एस. तो क्या पैकेट ब्रेकेट. मैं किसी पोटेट ओवन. For Coco and me, clap for my baby. तो मैं किसको सपोर्ट करूं, अपने पति देव जी को या अपने बेटे को? नहीं ये नहीं बेटा, ये वाला ये वाला यस. को ये ले, ये जोर लगाओ यस. पट्टी निकल जाएगी. लगा तो लगा बेटा. बहुत ही लग जाएगी. नहीं बेटा. हाँ लगा, जोर लगा. उसमें इतना ही जोर है. इसमें लगा, वहाँ पोटी पे क्यों लगा रहा है? इसमें जोर लगाओ. ये हाँ. हाई फाई कर दे तू तो. कोको हाई फाई कर दो. हाई फाई करो. बेटा, हैंडशेक भी कर दो. बस कोको, डन. ये करो. डील डन है ना. कल दुबई जा रहे हैं तो पापा पहले ही सारा स्टॉक रख के जा रहे हैं कोको के स्कूल के हिसाब से. पपाया जूस के लिए, एप्पल, सब्जी. ये देखो 2 वैरायटी के एप्पल. ये कुछ और फ्रूट है शायद पियर. कोको ये क्या है? पियर. और इसमें है पोमीग्रेनेट. और बाकी हमारे चाय के लिए अदरक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, आपने देखा होगा. इसमें क्या फ्रूट है? इसमें टमाटो, मिर्ची और ये लेमन, कुकुम्बर. तो कोको के 1 हफ्ते की स्कूल का स्टॉक आ गया. ये मैंगो. और वो देखो भाग गया वीडियो बनाने के चक्कर में. जैसे ही कोई फ्रूट्स आते हैं ना तो सबसे पहले मंदिर में चढ़ाए जाते हैं. तो पहले सारे फ्रूट्स एक एक करके चढ़ाएंगे. बिल्कुल नहीं रहा. तो बालाजी के अनार रख दिया. वापस मेरी स्लीपर पहन लेती हूँ. बालाजी के अनार चढ़ा दिया. यहाँ पे शालिग्राम जी है, उधर शिव जी है. तो इधर शालिग्राम जी की मैं बनाना चढ़ा देती हूँ. इधर शिव जी है तो उधर शिव जी के मैंगो रख देते हैं. अब बच्चे हमारे अंदर के भगवान, तो अंदर के भगवान के अलग फ्रूट रख देंगे. और पियर बच्चे वो मैं अंदर के मंदिरों में रख दूँगी. तो अंदर चल लेते हैं. तो यहाँ मैं भगवान जी के एप्पल रख देती हूँ. और इसके अलावा अंदर किचन में भी मम्मी ने अन्नपूर्णा और गणेश जी महाराज की वो रख रखी है. तो यहाँ देखो कल बनाना लेके आए थे, वो बनाना चढ़ा हुआ है. तो मैं बनाना हटा के ये पियर रख देती हूँ. सारे भगवान के सारे फ्रूट्स हो गए. हमारे घर में हमेशा यही होता है, मम्मी कोई भी फ्रूट रिपीट नहीं करने देती है. अगर जैसे मैंगो अगर अंदर चढ़ गया तो मैंगो बाहर नहीं चढ़ाएंगे. एक भगवान के एक ही फ्रूट होना चाहिए. मम्मी से कहती है कि ऐसे के फ्रूट्स झूठे हो जाते हैं. मैं ऐसे नहीं मानती, क्योंकि देखो अगर एक फ्रूट है तो सारे भगवानों के चढ़ा सकते हैं. पर नहीं, मम्मी सारे भगवानों के अलग अलग फ्रूट चढ़ाते हैं. और है ना, मम्मी 24 आवर एक फ्रूट को रखते हैं कि एक दिन रखा रहना चाहिए. भगवान तो 1 सेकंड में खा लेंगे, उनको थोड़ी ना 24 घंटे चाहिए खाने के लिए. पर सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है. तो मैं कोको को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ. तो मैंने पहले फ्रूट्स, कल रात को फ्रूट्स थे ही नहीं. फिर मैंने पापा को कहा तो पापा फ्रूट्स नहीं है. पापा खाना कहा था सुबह उठने से पहले सारा स्टॉक आ जाएगा. और मैंने बताया बाहर रखे मैं ये फ्रूट्स देखे नहीं. मैं अंदर दोनों फ्रिज वगैरह में चेक कर ली. फिर पापा को कॉल कर रही हूँ, पापा फ्रूट्स नहीं आए. पापा बोलते बाहर बरामदे में तो देखो. मैं तो बोल रही पापा कब तक आओगे. पापा बोलते मैं क्यों आऊँगा. मैंने कहा आपने कहा तो था मैं सुबह स्कूल जाने से पहले फ्रूट्स ला दूंगा. अब तो बाहर बरामदे में, बाहर तो देखा नहीं है. तो कोको स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गया. देखो वॉच में 8:30 बज रहे हैं. रोज़ मैं 8:30 बजे भेज देती हूँ. आज फ्रूट्स के चक्कर में लेट हो गई. और फिर फ्रूट्स पापा ज़्यादा इसलिए भी ले आए क्योंकि शायद कल पापा दुबई चल जाएंगे. तो आज मैं इतनी सारी लिस्ट भी बना के भेजूंगी सामान की कि मुझे क्या क्या चाहिए. पापा ने बोला मेक कॉस्मेटिक वगैरह आपको जो भी चाहिए लिख दो. पर मुझे कॉस्मेटिक में कुछ भी चाहिए नहीं. और फिर मैं देखती हूँ क्या चाहिए. तो
मैं को स्कूल भेज देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। टिफिन बनाने के चक्कर में मेरा इतना मैस होता है, इतना मैस। ये फ्रूट्स मैंने जो चॉप किए इसके लिए डाले, और यहाँ इसका पराठा सीख के मैंने रेडी कर दिया है। और ये मीनू वैसे आ गए हमारे कुकू को लेके। तो आज मैंने डाला है पियर, एप्पल, पोमीग्रेनेट, वाटरमेलन, कुकुम्बर इसमें डाल दिया पराठे के साथ, सॉस और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमकीन स्नैक्स के तौर पे। जूस इसके सिपर में डाल दिया, और मैं जूस ये वाला डालती हूँ ट्रॉपिकाना का मिक्स फ्रूट। और मैंने जूस पिया था, उसकी मिक्सी भी यहीं रखी हुई है, वो भी वॉश नहीं की है। तो कोको स्कूल जाएगा उसके बाद ये देखो काट के एप्पल भी यहीं छोड़ दिया, अनार भी यहीं छोड़ दिया। सारा मैस मैं कोको के जाने के बाद क्लियर करूँगी। पहले मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। और ये पराठा और जल गया। स्कूल भेजने में जितना रेडी मेरे को इसको करने में जोर नहीं आता ना, उतना जोर मुझे इसके पापा को उठाने में आता है। वो लिटरली उठते ही नहीं, इतने आलसी आदमी है। कोको देखो फटाफट 10 मिनट में रेडी हो गए, वो अभी तक उठ के नहीं आया। और देखो मैं सारी सब्जियाँ भी यहीं ला के रख दी, फ्रूट्स वगैरह कि बाद में चाहूँगी जो कोको निकल जाए, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं जाता ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। झाड़ू पोछा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बाहर का अंदर का सब ऐसे ही रखा हुआ है। 9 बज गए, वो उठ ही नहीं रहे। वो उठे, इसको स्कूल भेजे, उसके बाद में कुछ शुरू करो। पूरा घर मैसी हो रखा है ऐसे ही, पूरा सब कुछ जगह जगह बिखरा पड़ा है, किचन विचन। कुकू हाय तेरा, बाय बाय। मेरा नन्नू बेटा, आज मैंने इसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, वो भी मैं ऐड कर दूँगी लास्ट में। तो पापा फ्रूट्स के साथ में बिस्किट्स वगैरह भी लेके आ गए थे। जैसे पता नहीं महीने 2 महीने के लिए जा रहे हैं, पापा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं मे बी। तो ये सारे है ना शुगर फ्री बिस्किट है, क्योंकि मैं चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट खाती हूँ। तो पापा ने सारा स्टॉक ला के रख दिया है। पहले खोलूँ, गाड़ी खोलूँ? मेरे को गाड़ी खोलना नहीं आता। चाबी लेके आ, चाबी से खुलेगी। जो चाबी लेके आ, ऐसे मुँह में नहीं लेते बेटा, मुँह से निकालो। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो मैं ऊपर आ गई हूँ। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि पापा कल दुबई जा रहे, तो और भी बहुत सारा सामान लेके आए। तो मैं क्या क्या दिखाऊँ, आधा सामान तो मैं कुछ ऊपर ले आई हूँ खाने के लिए, चिप्स, कुरकुरे, काजू बादाम वगैरह वो सब भी ले आए हैं। काफ़ी सारे बिस्किट लेके आए हैं, क्योंकि मैं चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट वगैरह खाती हूँ, तो वो सब। और मैं मेरा नींबू पानी लेके आई हूँ, जिसको भी पता होगा मैं नींबू पानी लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ खाने से ज़्यादा, मतलब नींबू पानी दिन में 1 बार ज़रूर लूँगी। तो यही है। और इसी के साथ अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि लेट हो गया आज फ्रूट्स वगैरह अरेंज करने के चक्कर में। मेरा ये घंटा लग गया मुझे फ्रूट्स अरेंज करने में। भाई साहब कैरेट खांडी करने में बहुत जोर आता है मुझे, एक बर्तन जचाने में बहुत जोर आता है, और एक फ्रिज में सामान अरेंज करने में बहुत जोर आता है। क्योंकि पता है बहुत टफ होता है। पहले पुराने फ्रूट्स निकालो, जैसे टमाटर वगैरह, उनको ऊपर लगाओ कहीं वो दब नहीं जाए। अदरक सामने होनी चाहिए, क्योंकि वो रोज़ चाहिए होती है। और पुरानी सब्जियां पहले पूरी बाहर रखो, फिर नई सब्जियां नीचे डालो, पुरानी सब्जियां ऊपर रखो। फ्रूट्स में भी यही होता है, पुराने फ्रूट्स पहले बाहर निकाल के रखो। पहले के जो भी आम थे वो मैंने एक बास्केट में डाल के रखे, क्योंकि वैसा होगा कि पुराने वाले पहले यूज़ लेने पड़ते, फिर नए वाले चक्कर में। और भैया अनार तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा कुआ है जिसमें से मैं हाथ डाल रही हूँ निकले जा रहे। दोनों फ्रिज अनार से एकदम फुल भर के, इतने सारे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे खूब सारे अनार हैं। इस चक्कर में उसमें बहुत टाइम लग गया। तो आज तो हमेशा मेरा काम मतलब 11 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। आज तो 12 बज गए और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं नहाऊंगी। ऊपर की तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, ऊपर का तो सारा भी खीरा ऐसे ही पड़ा है। मैं ऊपर की झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैंने कल शाम को लगाई थी, क्योंकि आंधी हो रही थी। तो और मेरा ये निशान नहीं जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और अभी देखो मुझे यहाँ पर भी कुछ काट गया है। और देखो मुझे, मैंने बोर्ड दिया था ना, उसको थोड़ा बहुत निशान अभी तक मेरे हाथ पर। तो आज के मेरे पास बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। वैसे मैंने सोचा तो था आज बैंगल कलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा बैंगल कलेक्शन का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो सोचा तो था आज बना लो, पर धूप नहीं है और बिना सनलाइट की वीडियोज़ है ना, चाहे अंदर भी, क्योंकि थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है बिना सनलाइट के। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।